ये कहानी एक समय की है जब यशवंत नाम का एक बुद्धिमान राजा एक राज्य पर शासन करता था। वह अपने सरल स्वभाव और संतों के प्रति आदर के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने कई धर्मगुरुओं को अपने महल में सम्मानपूर्वक स्थान दिया हुआ था। एक दिन राजा ने एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु को अपने महल में आमंत्रित किया। उस बौद्ध भिक्षु के बारे में लोगों में कहानियां प्रचलित थीं कि वह शांति और संतोष का स्रोत जानता था, जिसे धन से हासिल नहीं किया जा सकता। एक रात एक चालाक चोर महल में चोरी करने की नीयत से घुसा। उसने सुना था कि बौद्ध भिक्षु के पास कोई अनमोल खजाना है। चोर ने सोचा, यदि मैं इस खजाने को चुरा लूं, तो पूरी दुनिया का सारा धन मेरे पास होगा। जब चोर बौद्ध भिक्षु के कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि भिक्षु ध्यान में डूबे हुए थे। उनके पास एक सोने का कटोरा रखा था, जिस पर हीरे जड़े थे। चोर को विश्वास था कि यही वह अनमोल खजाना है। उसने बौद्ध भिक्षु को जगाया और गुस्से में बोला, मैं इस खजाने को लेने आया हूँ, यह कटोरा मुझे दे दो। बौद्ध भिक्षु ने बड़ी शांति से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये चाहिए तो ले जाओ, ये तो बस एक कटोरा है जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये कहते हुए भिक्षु ने सोने का कटोरा चोर को दे दिया। चोर हैरान रह गया। उसने सोचा कि इस भिक्षु को इस कटोरे की कोई परवाह ही नहीं है। जब चोर ने कटोरा अपने हाथ में लिया तो उसके मन में एक सवाल उठा। वह बौद्ध भिक्षु के पास वापस आया और बोला, महाराज, मैं सच में जानना चाहता हूं कि आपके पास असल में कौन सा खजाना है। आपने इस सोने के कटोरे को इतनी आसानी से दे दिया जैसे ये आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरा असली खजाना इस कटोरे से जुड़ा नहीं है। यह तो बस एक वस्तु है। असली खजाना तुम्हारे भीतर है, शांति और संतोष का खजाना जिसे कोई भी बाहरी धन नहीं खरीद सकता। चोर को यह बात समझ नहीं आई। उसने भिक्षु को हैरानी से देखा और पूछा, मुझे भी वह खजाना दिखाओ, मैं भी उसे पाना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उसे शांत होकर बैठने को कहा और सिखाने लगे कि कैसे अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करके मन को शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा, आने वाली सांस को महसूस करो, जाने वाली सांस को समझो। जैसे ही तुम यह अभ्यास करोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यही असली खजाना है जो धन से नहीं मिल सकता। चोर ने पहली बार इस प्रकार की कोई बात सुनी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु की बातों पर विश्वास करते हुए सीखने को तैयार हो गया। धीरे धीरे जब उसने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, तो उसे महसूस हुआ कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसकी सांसें गहरी और लंबी हो गई और उसका हृदय एक अनमोल सुख की अनुभूति करने लगा। कुछ समय बाद चोर के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि असली धन इस दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि मन की आंतरिक शांति में है। उसने सोने का कटोरा वापस भिक्षु के पास रख दिया और कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूँ। यह कटोरा तो केवल एक भौतिक वस्तु थी, असली खजाना तो मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरे दोस्त, असली खजाना यही है। जिस दिन तुम अपने मन को शांत कर लोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। यह सुनकर चोर ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और सच्चे खजाने की तलाश में निकल पड़ा।